हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं नाउन देयर काइंड्स। और इस वीडियो में हम आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सारी समस्याओं का समाधान बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें दोस्तों। आज हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन नाउन की। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं ABCD। इन सेंटेंसेज में हम देखते हैं कि 4 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है डॉग, गर्ल, बॉय एवं पेन। ये शब्द व्यक्ति, पशु एवं वस्तु के नाम हैं, इसलिए ये नाउन हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये शब्द नाउन क्यों हैं, तो क्या डॉग, बॉय, गर्ल और पेन इस संसार में एक हैं या अनेक? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा दोस्तों कि ये सब एक नहीं अनेक हैं। तो ऐसे ही नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। एक जाति के अंतर्गत जितने जीवधारी हैं उनमें कुछ समान धर्म होता है। जैसे कि डॉग को लें, उस जाति के जितने पशु हैं सभी के 4 पैर, एक झब्बेदार पूंछ, एक लंबा मुंह, तेज दांत और नख होते हैं। यही कुत्ता जाति का समान धर्म है। कुत्ता बड़ा हो या छोटा, काला हो या उजला, सब समान धर्म। यह समान धर्म 4 पैर, झब्बेदार पूंछ, तेज दांत और नख सभी में पाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कॉमन का अर्थ है समान धर्म रखने वाला। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन हुई, अ कॉमन नाउन इज वन विच हैज़ ए क्लास और काइंड ऑफ इट्स ओवन। इसमें विशेष है विच हैज़ ए क्लास और काइंड ऑफ इट्स ओवन। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो यहाँ 4 सेंटेंस दिए गए हैं। राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, दिल्ली इज अ सिटी, द बाइबल इज अ बुक। इन सेंटेंसेज में राम, सीता, दिल्ली और बाइबल ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं। ऐसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर नाउन में जो सेंटेंस में जो शब्द होते हैं वो कोई खास होते हैं और उन्हीं खास शब्दों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन में हम देखते हैं दोस्तों कि प्राय प्रॉपर नाउन की संख्या संसार में एक ही रहती है। तो इस प्रकार से इसकी जो डेफिनेशन बनती है कि ए प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ विशेष बात है दोस्तों कि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और इस प्रॉपर नाउन की जो सबसे मुख्य और ख़ास बात है कि प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। अर्थात ये प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के शुरू में आए या मध्य में आए या अंत में आए, कहीं भी प्रॉपर नाउन आती है तो प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल ही होगा। और ये जो हैं प्रॉपर नाउन, ये हमेशा संसार में एक ही रहती हैं। लेकिन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ये विशेष अंतर है जो कि हमको नज़र करना है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या है। तो देखो दोस्तों कि ये जो सामने आपके सामने स्लाइड आ रही है, इसमें निखिल, आदित्य, राम, अमन, ये तो हैं प्रॉपर नाउन और ये सभी बॉय हैं। तो ये बॉय हैं तो ये सभी हो गए कॉमन नाउन। इस प्रकार से इस टेबल से हमको बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाती है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, ये इसके स्पष्ट करती है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन के यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं। द आर्मी फॉट ब्रेवली, द क्लास वॉज साइलेंट, द मीटिंग सैट फॉर लॉन्ग, द फ्लॉक ऑफ शीप लेफ्ट द फील्ड। तो सेंटेंस जो 4 दिए गए हैं इनमें किसी न किसी प्रकार से एक शब्द छपा हुआ है जो कलेक्टिव नाउन को व्यक्त करता है। इन सेंटेंसेज में हमने देखा कि 4 शब्द प्रयोग किए गए थे, आर्मी, क्लास, मीटिंग और फ्लॉक। ये किसी समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं और जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, एक ग्रुप का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी डेफिनेशन बनती है, एक कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। अब हम बात करते हैं कि क्लास किसी एक लड़के से नहीं बन सकता है। अनेक लड़कों के समूह को हम क्लास कहते हैं। उसी प्रकार अनेक सिपाहियों का समूह सेना, अनेक मनुष्यों का समूह मीटिंग और भेड़ों का झुंड फ्लॉक कहलाता है। तो ये इसकी एक स्पष्ट बात हुई कि एक समूह को, एक ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स को आपके लिए उदाहरण के स्वरूप दिया गया है, जैसे कि असेंबली है, एंथोलॉजी है, ब्रूड है, कास्ट है, कार्गो है। ये शब्द किसी एक समूह को व्यक्त करते हैं। जैसे कि असेंबली को हम बताएं तो असेंबली होती है अ मीटिंग ऑफ पीपल। तो दोस्तों, ऐसी इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। अब बात करते हैं हम मैटेरियल नाउन की। तो मैटेरियल नाउन के रूप में यहाँ पर हम 4 सेंटेंस को इसको देखें तो वी ड्रिंक वाटर, वी ईट फूड, इंक इज ब्लैक, गोल्ड इज हैवी। तो इन सेंटेंसेज में वाटर, फूड, इंक और गोल्ड ऐसी वस्तुओं के नाम हैं जिन्हें हम खाते, पीते, तौलते और नापते हैं। तो ऐसे नाउन को ही हम मैटेरियल नाउन कहते हैं दोस्तों, जिन्हें हम खाते, पीते, तौलते और नापते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो ये हमने अभी पढ़ा है कि इस डेफिनेशन इसकी क्या बनती है। तो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम मैटर और सब्सटेंसेज। मटेरियल नाउन को हम मास नाउन भी कहते हैं। तो दोस्तों मटेरियल नाउन की पहचान सीधी है, जिस वस्तु में संख्या ना हो, जिसमें केवल थोक मास हो, और जिसे हम खाने पीने के काम में लाएं अथवा जिसे तौल या नाप सकें, वह मटेरियल नाउन कहलाता है। तो मटेरियल नाउन बहुत ही एक आसान चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नाउन की सारी समस्याओं का समाधान, हर प्रश्न का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो दोस्तों मटेरियल नाउन की कभी संख्या नहीं होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि मटेरियल नाउन की कभी संख्या नहीं होती है, इसलिए हम उसके पहले कभी संख्याबोधक शब्द आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इससे संबंधित, नाउन से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों। अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ से जो सेंटेंस दिए गए हैं 4, गांधी जी लव्ड ट्रुथ, वी शुड हैव लव फॉर द पुअर, काइंडनेस इज अ नोवेल, प्रताप फॉट अकबर विद ब्रेवरी। तो इन चारों सेंटेंसेज में कुछ शब्द ऐसे छुपे हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को व्यक्त करते हैं। दोस्तों इन सेंटेंसेज में जो शब्द आए हैं ट्रुथ, लव, काइंडनेस और ब्रेवरी, इनको हम अपनी स्थूल इंद्रियों से बिल्कुल भी ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना ही हम इनको स्पर्श कर सकते हैं। इनका केवल हम अपने हृदय या मस्तिष्क से अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन संज्ञाओं को, जिन शब्दों को हम अपने हृदय या मस्तिष्क से अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है भाववाचक संज्ञा, अर्थात जिसको हम फील कर सकते हैं वही भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रकार से दोस्तों अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कांट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच, वी कैन ओनली थिंक ऑफ इट इन द माइंड। जिसको हम माइंड से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से नाउन के बारे में बताया है। हमारी अगली वीडियो जो आएंगी प्रोनाउन के बारे में आएंगी, और प्रोनाउन के विषय में और नाउन के विषय में जो भी शब्द आपको, जो भी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में या विगत परीक्षाओं में पूछे गए उनका जवाब मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि नाउन से संबंधित जो सारी बातें हैं उनको बताया है। तो प्लीज़ दोस्तों इससे संबंधित यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें हमें। धन्यवाद।